सब्सक्राइब कीजिए। किसान जमीन के अंदर बीज बोता है और अच्छी फसल की उम्मीद रखता है। फसल जब पकने के करीब होती है और अचानक बारिश आ जाती है और फसल तबाह हो जाती है, उसका मंसूबा खाक में मिल जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सारी बातों को देखते हैं। किसी के साथ तिजारत की, वो गायब हो गया। किसी जमीन में इन्वेस्ट किए तो जमीन के हवाले से कागजात सही नहीं निकले। गर्ज के इस तरीके के धोखे मुसलमानों के साथ, क्या हर इंसान के साथ होते रहते हैं कि आदमी तिजारत के लिए कदम बढ़ाता है और उम्मीद नफे की होती है, लेकिन नफे की उम्मीद से तिजारत करने वाले को 100% नफा मिले ही ये जरूरी नहीं, बल्कि वो खसारे का शिकार भी हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी तिजारत कुरान की रोशनी में बता रहा हूं जिस तिजारत में बिल्कुल खसारा है ही नहीं, ये मेरे करीम ने फरमाया है। दुनिया का ताजिर तिजारत के हवाले से 1000 मंसूबे बना ले, लेकिन उसके मंसूबे के मुताबिक फायदा हो जरूरी नहीं। लेकिन मेरे करीम के कब्जे कुदरत में सब कुछ है। वो जिसे चाहे पल भर में कहां से कहां पहुंचा दे और जितना चाहे वो नफे से माला माल फरमा दे। उससे कोई पूछने वाला नहीं। वो कादिर मुतलक है। वो जिस तरह चाहे अपने बंदों के लिए फैसला फरमाए। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारी दी हुई रोजी को हमारी राह के अंदर खर्च करते हैं, ये ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं, ऐसे नफे के उम्मीदवार हैं कि उसके अंदर कोई घाटा है ही नहीं। यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाला बंदा न दुनिया में घाटे में रहेगा न आखिरत में घाटे में रहेगा। आज पूरी दुनिया का सुलझा हुआ तबका, दानिश्वर तबका, आलमी सतह पर मुसलमानों के जवाल और पसपाई के हवाले से गौर कर रहा है कि आखिर ये मुसलमान जवाल पजीर क्यों हो रहा है। कासे गदाई लिए दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है। गैरों के दरवाजे पर भीख क्यों मांग रहा है। अपनी बका की जंग क्यों लड़ रहा है। अपने वकार के तहफ्फुज के लिए मुतालिबात क्यों पेश कर रहा है। जिस कौम की पोजीशन यह हो कि जिंदा रब के मानने वाली कौम हो, जिंदा रसूल के मानने वाली कौम हो, वो कौम आज जमीन के ऊपर इतनी मुर्दा और बेबस। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यह है कि जो खसारे वाला काम था वो तिलावत न करने वाला खसारे में, नमाज न पढ़ने वाला खसारे में, बखीली करने वाला खसारे में, और तिलावत करने वाला, नमाज कायम करने वाला और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला
मेरा करीम फरमाता है वो कभी घाटे में नहीं हो सकता। आज उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लो। मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करता, दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं किसी शहर की बात नहीं करता, किसी मोहल्ले की बात नहीं करता, किसी घर की बात नहीं करता, मैं आपकी बात करता हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं इसलिए कि घर वालों के मुतालिक पूछूं तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मोहल्ले वालों से मुतालिक पूछूं आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे आपके मुतालिक पूछता हूं कितनी तिलावत कुरान मुक़द्दस आप करते हैं, कितना पढ़ते हैं कुरान? कितना जज्बा तिलावत आपके अंदर है? कभी कुदरत की तरफ से मिली हुई इस तौफीक को, कुदरत की तरफ से फितरत में रखा हुआ यह कानून, इसके बारे में आपने गौर किया? कितना ही गुनहगार और सियाकार मुसलमान क्यों न हो, लेकिन जब बात कुरान की आती है तो ये मुसलमान कभी ऐसी जगह नहीं बैठता कि खुद ऊपर हो और कुरान नीचे हो, बल्कि वो किसी को देखता है कि कुरान नीचे लेकर के बैठा है तो या खुद नीचे आ जाएगा या उसको ऊपर बुला लेगा कि नहीं ये कुरान नीचे और हम ऊपर हो, ये नहीं हो सकता। घर में भी कुरान के लिए एक ऊपर जगह बनाता है कि बुलंदी पर कुरान रहे। ये जज्बा कहां से आपके अंदर आया? ये कैफियत आपके अंदर किसने पैदा की? तो आपका ज़मीर कहेगा ये फितरत अल्लाह ने बनाई है, ये जज्बा अल्लाह ने अता किया। अब मैं आपको अक्ल के इस्तेमाल के हवाले से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ इतना सोचो कि ये किताब नीचे रहने के लिए नहीं, बुलंदी पर रहने के लिए है। ये किताब तुम्हें बता रही है कि मेरा मकाम नीचे नहीं, मेरा मकाम ऊपर है। और आज भी अमेरिका की लाइब्रेरियों में जाकर के देखो तो कुरान सबसे ऊपर आपको मिलेगा सारी किताबों के अंदर। ये कुरान की अजमत है। तो अब कुरान ये बता रहा है, नादानो मैं नीचे रहने के लिए नहीं, मैं ऊपर रहने के लिए हूं, तुम मुझे थाम लो, मैं तुम्हें भी बुलंदी अता कर दूं, मैं तुम्हें भी कामयाबी अता कर दूं। हमने इस किताब को तो बुलंदी पर रख दिया, लेकिन कभी छूने का हमने ख्याल नहीं किया। ये जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं, ये शौक हमारे अंदर से खत्म होता गया। और इतना खत्म हुआ कि अब तो नई जनरेशन को कुरान पढ़ना भी बहुत कम लोगों को आता है। मां अपने बच्चे के हवाले से फिक्रमंद है कि क्लासेस छूटनी नहीं चाहिए, बाप फिक्रमंद है स्कूल छूटनी नहीं चाहिए। कुरान पढ़ने आता हो या ना आता हो, इसकी फिक्र न मां को है, न बाप को है, न घर वालों को है, न बच्चे को है। क्या ताल्लुक है इस किताब से हमारा? क्या रब्त है इस किताब से हमारा? अल्लाह की जितनी भी किताबें अंबिया पर नाजिल हुई, आप जानते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इस किताब के हवाले से सिर्फ उनकी उम्मत को थामने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि नबियों से भी फरमाया कि इस किताब को तुम भी मजबूती से थामे रखो। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, या याह्या
खुजिल किताब बिकुव्वा, ए या इस किताब को मजबूती से पकड़ के रखो, मजबूती से पकड़ के रखो। इसलिए कि जो कुरान के दामन को थाम लेता है और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थाम लेता है, वो न दुनिया में रुसवा होता है न आखिरत में रुसवा होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।